बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक ने औरत मर्द के सुकून के लिए दी है। मर्द को चाहिए उसकी नकदरी करके अपना सुकून बर्बाद ना करे। वो वाहिद औरत है जिससे मैं चाहकर भी सख्ती नहीं कर सकता। मैं खुद को उसके सामने बेबस महसूस करता हूँ। अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दें, क्योंकि बावकार शोहर अपनी बीवी के वकार और इज्जत नफ्स का खुद ख्याल रखता है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आ जाती है। नखरे अगर औरत ना करे तो औरत कैसे कहलाए? अल्लाह ताला ने औरत को भूख और नाज से बनाया है। रिश्ता वो ही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की कमजोरियां तलाश करने से मना फरमाया है। बीवी से बढ़कर मर्द का कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ 20 और 30 की खूबसूरती में, 40 की हंसी और 50 की बीमारी में, 60 की तन्हाई और 70 की मायूसी में। हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। उस शख्स से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं होता कि जिसके इर्द गिर्द कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन वो हर लम्हा आपको यही साथ दिलाता रहे कि आप उन सब में अहम हैं। कुछ औरतें खुश और खूबसूरत यूं ही नजर नहीं आती, उनके हर रंग के पीछे मोहब्बत करने वाले बेहतरीन शोहर होते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करे, खुदा उसके लिए 1 साल की इबादत का सवाब लिखता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज उसकी बीवी है। साबित कदम रहकर अपनी मोहब्बत पर मैं उसको बताऊंगी, हर एक औरत एक जैसी नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का ईमान जितना ज़्यादा कामिल होता है, उतना ही वो अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करता है। एक बीवी को अपने शौहर से जो सबसे कीमती और ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है, वो है उसका एहसास और इज्जत। बस भरोसा ना तोड़ना मेरा, बाकी हर बात हर चीज़ सह जाऊंगी। कम बोलने वाला शख्स अपने पसंदीदा इंसान के सामने हमेशा ज़्यादा बोलता है। लहजों की करवाहट हमेशा अकड़ नहीं होती, बल्कि बर्दाश्त की वो हद है जो टूट जाने पर इंसान को तलहा बना जाती है। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है कि प्यार कितना है। मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करें तो दूसरों को मौका नहीं मिल सकता कि वो दोनों के दरमियान दरार डाल सकें। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए आपके साथी का तालीम याफ्ता होने से ज्यादा तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। शौहर को चाहिए बीवी को माहाना खर्च अलग से दे, ताकि वह ज्वाइंट फैमिली में हंसी खुशी एडजस्ट करे। इसके साथ साथ अपनी ज़ाती ज़रूरियात और रिश्तेदारों के साथ लेन देन की ज़रूरियात आसानी और बिला झिझक होकर पूरी कर सके। बीवी को इज्जत देने वाला मर्द औरत का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसी अजीम माँ का फरमाबरदार बेटा होता है जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाया हो। मर्द का दिल जब औरत से बढ़ जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने करता है। सबसे बेहतरीन तोहफा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसको वक्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार है। जब किसी को चुन लिया जाता है ना, तो चेहरे मायने नहीं रखते, माजी नहीं पूछा जाता, बस खुश आमदीद कहा जाता है। दूर रहें ऐसे लोगों से जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक में सबसे बेहतर हो। एक फूल देना मोहब्बत नहीं, बल्कि जिंदगी भर फूलों की तरह रखना मोहब्बत है। जो मर्द औरत को इज्जत और प्यार दे, वो गुलाम नहीं बल्कि बादशाह होता है और सारी उम्र औरत के दिल पर राज करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़ौजा जो अपने शौहर को 1 गिलास पानी पीने के लिए देती है, वो 1 साल की ऐसी इबादत का सवाब हासिल करती है जिसमें वो हर रात इबादत में गुजारी हो और हर दिन रोज़ों में गुजारे हों। शौहर के लिए खाना पकाने का सवाब। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन से फरमाया, जो औरत अपने शौहर के लिए मज़ेदार खाना तैयार करती है, खुदा उसके लिए जन्नत में किस्म किस्म के खाने मुहैया करता है और फरमाता है, दुनिया में किए हुए काम की जज़ा में खाओ पियो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना महरम चीज़ की तरफ पहली नज़र के बाद
दूसरी नजर ना डालो, क्योंकि पहले की तुम्हें इजाज़त है लेकिन दूसरे का तुम्हें गुनाह होगा। मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जो कुछ भी अल्लाह पाक की रज़ा के लिए खर्च करते हो उसका तुम्हें अजर दिया जाता है, हत्ता कि उस नवाले का भी जिसे तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने शोहर को पानी भी पिला दे तो अल्लाह ताला 1 साल रोज़े रखने और 1 साल नमाज पढ़ने का अजर सवाब अता फरमाता है, और हर दफ़ा पानी पिलाने पर जन्नत में एक शहर अता करता है और उस औरत के 60 साल के गुनाहों को बख्श देता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छी खानादारी औरत का जहाद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए 22 मरतबा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ ले जाया करते। शोहर का लापरवाह होना बीवी को नफ्सियाती मरीज बना देता है। बहुत अजीम है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीके सफ़र की बुराई नहीं करते। शुक्रिया अदा करें अपनी बीवी का जो मौत की वादी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत और जहन्नम है, यानी इताअत करो तो जन्नत वरना जहन्नम का सबब है। बेहतरीन शोहर वो है जो मामूली बात पर झगड़े नहीं, बीवी की ज़रूरत का ख्याल रखे, एहसास और रहम वाला मामला करे, अच्छे कामों में बीवी की हौसला अफजाई करे, बीवी को नौकरानी के बजाय दोस्त और हम सफ़र समझे। अगर कभी कोई अनबन हो जाए तो सुलह करने में पहल करे।